आप इस सर्व समाज के नेता कैसे बनोगे, ऐसा कैसे संभव होगा, वो क्या प्लान है आपका, रोड मैप क्या है? मैं सर्व समाज को आदर करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ जाति धर्म ये ठीक है। जिस भारत में अगर आप पैदा हुए हो तो किसी जाति धर्म में पैदा होना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा ये है कि मैं मेरे लोगों समाज में जिसमें आप पैदा हुए, आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए भी काम करो। किसी भी समाज से कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, आप उसके साथ बिना पक्षपात के न्याय करें। मैं सर करता हूँ। और इस भविष्य की बात अभी आप करते हैं प्लीज। उसका कारण है 25 साल मुझे छात्र राजनीति में हो गया। अगर मैं ऐसा सब करता ना, नहीं देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कह दूं कि मैं ऐसा ही रहूंगा और मैं बदल गया तो कौन क्या करने वाला है? हर राजनेता का स्वप्न होता है कि वो हर व्यक्ति का, कि वो जो भी फील्ड में जाए उसके टॉप पे पहुंचे। राजनीति का शीर्ष है कि या तो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। हम माने कि आज से 20 साल बाद आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आप इस सर्व समाज के नेता कैसे बनोगे, ऐसा कैसे संभव होगा कि जितने मीणा कम्युनिटी आपको प्यार करती है, उतना प्यार आपको ब्राह्मण कम्युनिटी भी करे, उतना प्यार आपको बनिया, उतना प्यार आपको राजपूत, उतना प्यार आपको जाट। मतलब आप ऐसे कैसे बनेंगे, वो क्या प्लान है आपका, रोड मैप क्या है? आप अगर मेरी टीम के बारे में जानेंगे या लोग जो जानेंगे, हाँ, मेरी टीम में कौन लोग हैं आप बताओ। मुकेश शर्मा जो बस्सी का रहने वाला है, ठीक है। मेरी टीम नहीं है, भाई है, परिवार है। एक बांदीकुई का एक लड़का है राकेश भैंसला। 99 से मेरा एक दोस्त है, जब से मैं पढ़ने आया, जब से एक आरडी गुजर, खुशीराम गुजर बरवास टोंक। अच्छा। मुस्लिमों में से मेरा एक जो मुख्य मेन आदमी है अबरार मलारना। ठीक है। जाटों में बलराज चौधरी, मेरा जो हमारा कई बार चुनाव में आपस में, फिर भी वो मेरे साथ रहता है। अच्छा। जब निहारिका निर्मल चौधरी जब चुनाव आपस में लड़ रहे थे, तब भी वो नरेश मीणा के साथ बलराज चौधरी खड़ा था। एक विक्रम चौधरी निवाई का एक लड़का, गूढ़ा साहब किस तरह से मेरे साथ खड़े थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब का आशीर्वाद मुझे किस तरह से मिला हुआ था। ठीक है। उन्होंने अनुरोध किया, अनशन तोड़ने का, मैंने अनशन तोड़ा। मैं सर्व समाज को आदर करता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ जाति धर्म ये ठीक है। जिस भारत में अगर आप पैदा हुए हो तो किसी जाति धर्म में पैदा होना पड़ेगा आपको। यहाँ का जिस तरह का ढांचा बना हुआ है इंडिया का, उसमें किसी में पैदा होना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है कि मैं मेरे लोगों समाज में जिसमें आप पैदा हुए, आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए भी काम करो, उसकी उन्नति के लिए काम करो, लेकिन पॉजिटिवली। और मेरा ये नेचर है, मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरा समाज भी गौरवान्वित हो, दूसरे समाजों में मेरे समाज के प्रति पॉजिटिव सेंस जाए कि भाई ये समाज भी, मतलब देखिए नियम ये है कि एक समाज के लिए उतनी उन्नति होनी चाहिए कि दूसरे समाज की हानि ना हो। एक व्यक्ति को अपने समाज के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए कि उसका समाज तो उत्कर्ष को प्राप्त हो, परंतु किसी दूसरे समाज की लेश मात्र भी हानि नहीं होना चाहिए। वहां तक आप करते हो तो आप बिल्कुल। मैं जोड़ने का काम करता हूँ। ये मैं ही हूँ जिसने गुर्जर और मीणाओं की जो खाई बन गई थी उसको पाटने का काम किया, उसको एक मंच पे लाया। अभी आपने मेरा ये देखा होगा अनशन वाला जो मेरा आंदोलन था, इसमें मेरा पूरा ये प्रयास था कि मैं कैसे, और मेरी बात चलती है। मैंने गुड्डा साहब से कहा, राजेंद्र जी गुड्डा साहब से, मैंने वैसे अपन थर्ड मोर्चा बनाए, लेकिन मैंने राजपूत और जाट जब तक साथ नहीं आएंगे तो कैसे पार पड़ेगी। ठीक है, हम गुर्जर मीणा तो साथ हो गए, राजपूत और जाटों का भी एक मंच पे आना जरूरी है इसके लिए। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ ये दिक्कत हो रही है। उन्होंने एक जवाब दिया मुझे कि नरेश, नेता चाहे तो समाजों को तोड़ सकते हैं और नेता चाहे तो समाजों को साथ ला सकते हैं। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए फिर मेरे को कि यहाँ राजस्थान में जाट राजपूत कई बार एक हो चुके हैं और बहुत मजबूती से हुए हैं। कई बार उन्होंने सरकार बनाई एक होके। एक बार कुंभाराम आर्य और एक झाला साहब का उन्होंने नाम लिया, झाला साहब ने, दोनों ने मिलके, उनके पहले 36 का आंकड़ा था, फिर बाद में वो उनसे घर चले गए, मिले, दोनों का गले क्या मिले, सरकार ही बना ली थी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें हनुमान जी और गजेंद्र सिंह शेखावत ये सारे लोग एक हुए थे। तो हमारा मोटिव यही है कि सब इन कौमों को जो जिनमें नहीं भी बनती उनको एक साथ लाएं राजस्थान में, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब ये मान लें कि आज से 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल बाद या 1 साल बाद जब आप बड़े राजनेता बन जाएंगे, और बड़े आप बड़े हैं, क्योंकि जो जन आंदोलन कर ले, जो जनता का नेता हो जाए वो बड़ा ही होता है, पर राजनीति में भी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके पास आपका खुद का मीणा समाज, मीणा हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, जाट हो, किसी भी समाज से कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा, आप उसके साथ बिना पक्षपात के न्याय करें। मैं सर करता हूँ। और इस भविष्य की बात अभी आप करते हैं प्लीज।
उसका कारण है 25 साल मुझे छात्र राजनीति में हो गया, अगर मैं ऐसा सब करता ना। नहीं, अभी तक आप बेदाग हैं इस मामले में। छबड़ा में हम कह रहे हैं जब आपके पास पावर आ जाएगी जी, क्योंकि शक्ति को साधना बड़ी बात है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी क्या यही नरेश मीणा मिलेंगे? आज से 20 साल बाद मैं मिलूंगा तब भी अगर मैं कह दूं कि मैं ऐसा ही रहूंगा और मैं बदल गया तो कौन क्या करने वाला है? कोई नहीं करने वाला। ऊपर वाला जो है, हाँ, पर अगर हम रहे तब तो ईश्वर है। आगे का क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अरे शुभकामनाएं, बने हुए हैं। लेकिन कभी भी जिंदगी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कई लोग गुटबाजियां करना चाहते हैं, जातिवाद का वो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने साफ साफ कह रखा है नरेश मीणा अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन नरेश मीणा अपने लोगों को दूसरे लोगों में स्वीकार्य बनाना चाहता है। दूसरे लोग भी स्वीकार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे काम करें। मेरे जो साथी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग, अभी मैं जब छबड़ा में चुनाव लड़ा सर, आप मानोगे नहीं, मुझे 18,000 वोट मीणा समाज के मिले और 27,000 वोट मुझे जनरल कास्ट ने दिए। हम जो पंचायत राज में चुनाव लड़ते हैं गांव में, सामान्य हमेशा चुनाव जीत के आते हैं। नेचर ही इस तरह का, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं वहां इस तरह की चीजें बातें नहीं होती। और ये दूसरा कास्टिज्म जो है, उसका एक कारण मैं बताऊं, राजस्थान में कास्टिज्म है आपके पूर्वी राजस्थान में, बिल्कुल कास्टिज्म है आपके पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल। लेकिन आप टोंक क्रॉस करके जैसे ही आप 12 की तरफ जाओगे, हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको हाड़ौती की खूबी बता दूं। हाँ जी। कि हाड़ौती में कास्टिज्म नहीं है। हाड़ौती में जब गुर्जर आंदोलन चला तो हाड़ौती में उसका कोई विशेष वो नहीं था। हाड़ौती में कभी ये जाट राज इस तरह का नहीं हुआ। हाड़ौती में गांव में हमारे यहाँ सभी कौमें रहती है, मिक्स है, सब साथ रहे। जबकि पूर्वी राजस्थान में क्या है कि 10 गांव गुर्जर समाज के हैं, बिल्कुल, फिर 10 गांव मीणा समाज के हैं। ऐसे जैसे यहाँ शेखावटी में राजपूत समाज है तो फिर जाट समाज है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ खेमे बन जाते हैं, बड़े बड़े गांव हैं। हमारे वहाँ हर गांव में 7 जात रहती है, और 7 जात 7 जब लोग रहते हैं आप मिक्स, तो एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो वो कभी चाह कर आप 24 घंटे सर्व समाज में रहोगे तो आप किसी समाज की कैसे नेगेटिव कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन होता क्या है ना, इसलिए वहां से मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ वहाँ मेरा जो पंप है, मतलब वहाँ पे माली समाज, धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में, वो बेचारे यहाँ देवली चुनाव लड़ा तो वहाँ खुद की मोटरसाइकिल ले लेके यहाँ प्रचार करने आते थे उनके रिश्तेदार नातेदारों में। छबड़ा में वो पड़े रहे। आपके अगर 1-2 दोस्त और हों, साथी हों तो नाम ले दीजिए, नहीं तो ऐसा होगा कि लोगों को लग जाएगा कि नरेश मीणा ने उनका नाम हम भूल गए, तो फिर आपकी व्यक्तिगत आपको। अभी नरेश नागर है, हाँ ठीक है। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं धाकड़ समाज से ही, नाम नहीं लूंगा वो समझ जाएंगे। तो मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है। मेरी आप टीम देख, कभी मैं इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा कभी, जब भी समय मिलेगा। मैं उसमें सभी लोग हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी का सर चुनाव लड़ा, तब जीता। तब भी मुझे मैं नवोदयन हूँ एक दूसरा। अच्छा, प्रेरणा की आपकी? मैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और नवोदय विद्यालय भी हमें इस तरह का वहाँ संस्कार मिले। अब नवोदयन का एक हमारा जो नेशनल लेवल पे इतना बड़ा ग्रुप है नवोदयन के नाम से ही, उसमें अभी यहाँ पे जैसे अजयपाल जी लांबा साहब थे, आईजी जो लगे हुए जयपुर का, ये नवोदयन है। अच्छा। यहाँ आपके एक मीडिया में एक साथी हैं आज तक पे जो शरद जी आते हैं, वो नवोदयन है। अच्छा। राहुल गांधी के पीएस हैं, ओएसडी हैं, कौशल विद्यार्थी, वो नवोदयन है। अच्छा। अमित शाह के पीए हैं, वो नवोदयन है। हमारा एक बाप पार्टी में एक एमएलए है, वो नवोदयन है। हमारा जो ये ग्रुप है नवोदयन का, वो बहुत बड़ा है, और वो हमें समझाता है कि जात पात इनसे ऊपर उठकर आप काम करो, और उसी पे काम करते हैं।